खाटू श्याम को कलियुग का सबसे प्रसिद्ध भगवान माना जाता है। खाटू श्याम भगवान को लेकर भक्तों के बीच गहरी आस्था है। इनका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर स्थित है। वैसे तो खाटू श्याम के कई मंदिर हैं, लेकिन मान्यता है कि राजस्थान के सीकर में स्थित यह मंदिर खाटू श्याम के सभी मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम को कलियुग संसार में सबसे प्रसिद्ध भगवान माना गया है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ हर दिन उमड़ती है। मान्यता है कि जो भक्त यहां आकर भगवान के दर्शन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कलियुग में खाटू श्याम के पूजे जाने के 10 महत्वपूर्ण कारण। खाटू श्याम का अर्थ है मां सैव्यम पराजित, यानी जो हारे और निराश लोगों को संबल प्रदान करता हो। खाटू श्याम को श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। खाटू श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल की देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के फाल्गुन माह के शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक खाटू श्याम के मंदिर परिसर में भव्य मेला लगता है। इसे 11 मेला के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। उनका नाम बर्बरीक था। भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था और उसके पुत्र का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक की माता का नाम हिडिंबा था। आज के समय में बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के बर्बरीक को श्री कृष्ण ने कलियुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक को पूजा जाता है। स्वप्न दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित कुंड में प्रकट हुए और श्री कृष्ण शालीग्राम के रूर में मंदिर में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान देने के कारण खाटू श्याम जी को शीश दानी भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें मूर्छीधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी को विश्व का दूसरा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी ने आगे वाले दल का पक्ष लिया था, इसलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। कौन है खाटू श्याम जी? आज खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध देवता असल में पांडवों में से भीम के पोते अर्थात घटोत्कच के बेटे हैं, जिनका असली नाम बर्बरीक है। उनमें बचपन से ही एक वीर योद्धा के गुण थे, इसलिए कहलाए हारे का सहारा। महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए बर्बरीक ने अपनी माता से आज्ञा मांगी। तब उनकी मां को यह आभास हुआ कि कौरवों की सेना अधिक होने के कारण पांडवों को युद्ध में परेशानी हो सकती है। इस पर बर्बरीक की मां ने उन्हें आज्ञा देते हुए ये वचन लिया कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष का साथ देंगे। तभी से खाटू श्याम हारे का सहारा कहलाने लगे। 3 बाणधारी बर्बरीक से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें 3 अभेद्य बाण दिए थे, इसलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इन 3 बाणों में इतनी ताकत थी कि महाभारत का युद्ध इन 3 बाणों द्वारा ही खत्म किया जा सकता था। शीश का दानी अपनी मां के कहे अनुसार बर्बरीक युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देने आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे, जिससे पांडवों का हारना तय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक से शीश दान में मांगा। इस पर बर्बरीक ने अपनी तलवार के द्वारा भगवान के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें शीश का दानी कहा जाता है। 3 बाणधारी बर्बरीक से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें 3 अभेद्य बाण दिए थे, इसलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इन 3 बाणों में इतनी ताकत थी कि महाभारत का युद्ध इन 3 बाणों द्वारा ही खत्म किया जा सकता था। शीश का दानी अपनी मां के कहे अनुसार बर्बरीक युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देने आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे, जिससे पांडवों का हारना तय है। तब भगवान श्री खाटू श्याम को कलियुग में हारे हुए लोगों का सहारा माना जाता है। कलियुग की शुरुआत में जमीन के नीचे से खाटू श्याम का सिर मिला था। इसके मिलने के पीछे भी एक कहानी है।
मान्यता है कि जहाँ से श्याम बाबा का सिर मिला था वहाँ एक गाय आती थी जिसके थन से स्वयं ही दूध निकलकर उस जगह पर गिरता रहता था। जब लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया तो उस जगह की खुदाई करने का फैसला किया गया। खुदाई में वहां से श्याम बाबा का सिर निकला। इस सिर को एक पुरोहित को सौंप दिया गया। इसके बाद राजस्थान के तत्कालीन राजा रूप सिंह को उस जगह पर मंदिर बनवाने का सपना है। सपना आने के बाद उस जगह पर श्याम बाबा का मंदिर बनवाया गया। कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक से शीश दान में मांगा। इस पर बर्बरीक ने अपनी तलवार के द्वारा भगवान के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें शीश का दानी कहा जाता है। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आप देश के किसी भी हिस्से से पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले आपको जयपुर पहुंचना होगा। आप जयपुर बस के जरिए या फिर ट्रेन से पहुंच सकते हैं। जयपुर तक का सफर आप फ्लाइट से भी कर सकते हैं। खाटू श्याम जाने के लिए ट्रेन और बस। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। जयपुर में रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको सिंधी बस स्टैंड जाना होगा, जहां से खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए सीधे बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। आप किसी भी समय टैक्सी या बस से सफर कर सकते हैं। फ्लाइट से खाटू श्याम मंदिर कैसे पहुंचें? अगर आप फ्लाइट से खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचना होगा। एयरपोर्ट से बाहर आकर आपको टैक्सी और बस मिल जाएंगी जो खाटू श्याम मंदिर तक छोड़ती हैं। जयपुर एयरपोर्ट से खाटू श्याम मंदिर की दूरी 94 किलोमीटर है। खाटू श्याम में होटल और रुकने की व्यवस्था। खाटू श्याम महाराज जी का दर्शन करके आप चाहें तो वापस जयपुर आ सकते हैं। अगर आपको वहां रुकना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाटू श्याम में रुकने के लिए कई अच्छी धर्मशाला हैं। इसके अलावा 1000 तक में आपको कई प्राइवेट होटल भी आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ किफायती दामों में खाने पीने के लिए कई रेस्टोरेंट भी हैं। खाटू श्याम मंदिर का दर्शन कैसे करें? खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए आप टिकट ले लें। बिना टिकट के जाने पर आपको मंदिर में अंदर से दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। 18 साल से कम उम्र के श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मंदिर में अंदर प्रसाद के अलावा कुछ भी ले जाना मना है, इसलिए अपना सामान होटल या कार में छोड़ दें। हर साल क्यों लगता है बाबा खाटू श्याम में लक्खी मेला? दर्शन के लिए जाने से पहले जानें ये 7 खास बातें। बाबा खाटू श्याम लक्खी मेला हर साल फाल्गुन मास में राजस्थान के सीकर जिले में लगता है। इस साल यह मेला 12 से 21 मार्च तक लगेगा। आप भी अगर बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं तो दर्शन के लिए जाने से पहले खाटू श्याम बाबा मंदिर और लक्खी मेले से जुड़ी खास बातों को जरूर जानें। बाबा खाटू श्याम को हारे हुए का सहारा माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का कोई भी सहारा नहीं होता उसे बाबा खाटू श्याम जी अपनी शरण में लेकर उसकी सारी समस्याओं का अंत कर देते हैं। बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए बाबा खाटू श्याम के भक्त राजस्थान सीकर में स्थित उनके मंदिर में माथा टेकने जाते हैं। आप भी अगर बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं तो आप राजस्थान के सीकर में श्याम बाबा के मंदिर के पास लगे लक्खी मेले में जा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन के अवसर पर हर साल खाटू श्याम लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 10 दिनों तक चलता है। इस साल फाल्गुन महीने में यह मेला 12 से 21 मार्च तक चलेगा। लक्खी मेले के आखिरी दिन श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं आखिर क्यों लगता है लक्खी मेला। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर को 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह ने बनाया था। इसके बाद 1720 ई के करीब देवान अभय सिंह ने मंदिर में कुछ बदलावों के साथ पुनर्निर्माण कराया। मंदिर की बनावट की बात करें तो इसे पत्थरों और संगमरमर से बनवाया गया है। मंदिर के बाहर एक प्रार्थना कक्ष है, जबकि मंदिर में एक कुंड भी है जहां पर लोग स्नान करते हैं। बाबा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे।
इसके लिए यहाँ पर चुन्नी और धागे भी बांधे जाते हैं। खाटू धाम के लक्खी मेले में क्या होगा खास? खाटू धाम के लक्खी मेले में क्या होगा खास? हर बार की तरह इस बार भी खाटू श्याम बाबा में लगने वाले लक्खी मेले में काफी तैयारियां की गई हैं। श्याम बाबा के मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा और श्याम बाबा का भी श्रृंगार किया जाएगा। श्याम बाबा का श्रृंगार गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों सहित सुंदर वस्त्रों से भी किया जाता है। फाल्गुन मास में बाबा को चढ़ाते हैं गुलाल। फाल्गुन मास में बाबा को चढ़ाते हैं गुलाल। यह मेला होली के आसपास लगाया जाता है, इसलिए श्याम बाबा के भक्त उनके साथ होली भी खेलते हैं। श्याम बाबा के जन्मदिन पर भक्त उन्हें गुलाल भी चढ़ाते हैं और मेले में होली का उत्साह भी दिखाई देता है। गुलाल लगाने के अलावा कई तरह की मिठाई, गुजिया और खाने पीने की चीजें भी खाटू श्याम बाबा को चढ़ाई जाती है। कैसे पहुंचे खाटू श्याम बाबा धाम में लगे लक्खी मेले में? कैसे पहुंचे खाटू श्याम बाबा धाम में लगे लक्खी मेले में? आप भी अगर राजस्थान के सीकर में लगने वाले लक्खी मेले में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले जयपुर आना होगा। खाटू श्याम मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में स्थित है। रिंगस नाम का रेलवे स्टेशन सबसे पास पड़ता है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आप टैक्सी या जीप की मदद से खाटू धाम में लगने वाले मेले में पहुंच सकते हैं। वहीं अगर अपनी गाड़ी से दिल्ली या आसपास की जगहों से जा रहे हैं तो 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा। यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ऐसे बने खाटू श्याम। भगवान खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा हाथ है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूर्ण करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। खाटू श्याम की कथा। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछ कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है।
बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थीं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। दाढ़ी और मूंछ के साथ इस मंदिर में विराजमान हैं स्वयंभू बालाजी। हर साल लगता है खाटू श्याम मेला। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा लखदाता खाटू श्याम जी मोर विनंदन। वीडियो बढ़िया लागी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले।